प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं का जो आयोजन करवाया जाएगा, उसमें हिंदी विषय की जो प्रश्नोत्तरी आपके सामने ग्रामर की आएगी, उस ग्रामर को और अधिक प्रभावशाली ढंग से आप कर सकें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैं 99 रिक्त स्थान प्रश्नोत्तरी आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए रख रहा हूँ, ताकि आपने जो तैयारी की है मुख्य परीक्षा में बैठने से पहले उस तैयारी को आप परख सकें और यथासंभव जो सुधार की गुंजाइश है आप उसमें सुधार कर सकें। शुरुआत करते हैं एक अच्छी शायरी से। फारिग बुखारी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में हम सभी को प्रेरित करते हुए कहा है कि देख यूं वक्त की दहलीज से, देख यूं वक्त की दहलीज से टकरा के न गिर, रास्ते बंद नहीं सोचने वालों के लिए। तो परीक्षा के दरमियान या परीक्षा की तैयारी करते समय यदि किसी प्रकार का व्यवधान समस्या उत्पन्न हो, तो निस्संदेह आपको अपनी इच्छा शक्ति के साथ अपने प्रयास को बल देना है। तो जो मनुष्य सोचने की कोशिश करता है, समस्या का समाधान ढूंढने की तो कोशिश करता है, उसके लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं होता है। आइए विद्यार्थियों, आप अपनी कॉपी और पेन लेकर एक एक रिक्त स्थान प्रश्नोत्तरी में आने वाले उत्तर को प्रश्न के अनुसार लिखते रहें, ताकि वीडियो के अंत में जब मैं 99 इन रिक्त स्थान प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रखूँगा उत्तरमाला के रूप में, तब आप अपने द्वारा निकाले गए उत्तरों की जांच करके ये महसूस कर सके कि कितनी सटीक तैयारी अभी आपकी है, क्या कसर उसमें बाकी है। तो पहले प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए तैयार हो जाएं। प्रश्न आपके सामने है, किसी के गुण धर्म अवस्था भाव शील आदि का बोध खाली जगह संज्ञा से होता है। दूसरा है, रिक्त स्थान पहले स्थान पर दे रखा, ऐसे विकारी शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तीसरा है, बोलने लिखने वाले के नाम की जगह प्रयुक्त सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। कोई बोल रहा है वाक्य में कोई शब्द, अब किस सर्वनाम का एग्जाम्पल है, चौथे में आपको ये लिखना है। विशेषण की कुल अवस्थाएं होती है, तो पांचवें में विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है इसका जिक्र करना है। अगले 5 प्रश्न आपके सामने है। 10 मीटर कपड़ा, इसमें 10 मीटर किस विशेषण का एग्जाम्पल है ये बताना है। सातवां, सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आप किस प्रकार के विशेषण के रूप में देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 में बताना है। 8 में दे रखा है, प्रांजल सबसे चतुर लड़की है, वाक्य में विशेषण की किस अवस्था का जिक्र हुआ है, खाली जगह में लिखना है। 9 नंबर में दो संख्यावाचक विशेषण शब्द का क्रमवाचक रूप आपको बताना है। तो संख्यावाचक विशेषण के भेदों के अंतर्गत आप लोगों ने निश्चित संख्यावाचक पढ़ा होगा और निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत कुछ भेद आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसके आधार पर प्रश्न संख्या 9 आप फिल करें। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 10वें में आपको लिखना है। 11वां आपके सामने है, उड़ना क्रियापद का सकर्मक रूप क्या होगा। 12वें में क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे ग्रामर में किस नाम से जानते हैं, आप महसूस करके अनुभव करके अपने ज्ञान को टटोल कर उत्तर लिखें। 13 पर दे रखा, द्विकर्म क्रिया में कुल कितने कर्म होते हैं, जो किन किन नामों से जाने जाते हैं, इसका मैंने विवरण पूछा है। 14 नंबर पर सर्वनाम के 6 भेदों में से कुल कितने भेद हैं जिनको सार्वनामिक विशेषण के तौर पर हम काम में लेते हैं, 14 नंबर में आपको ये लिखना है। 15 पर जहाँ क्रिया और इसके साथ प्रयुक्त कर्म दोनों एक ही धातु से बने हो, वहाँ उस क्रिया को किस नाम से जानेंगे, ये आपको अभ्यास में देना है। 16 नंबर पर दे रखा है, 3 संख्यावाचक विशेषण का क्रमवाचक रूप क्या होगा। ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेदों में आपने पढ़ा होगा। 17 नंबर पर हिंदी में स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, इसमें जिक्र करना है।
18 पर दे रखा है जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो शब्द विचार के क्रम में जब टॉपिक पढ़े होंगे आपने विकारी अविकारी, उस अनुभव को ध्यान में रखकर उत्तर देना है। 18वें का 19 से लेकर 21 तक प्रश्न में आपके सामने है। 19 में दे रखा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, अवस्था आदि के नाम का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को कहा जाता है। 20 में दे रखा है जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं और श्रोता के अतिरिक्त किसी और के लिए काम में ले, तो कौन सा पुरुषवाचक कहलाएगा? 22वें में देना है, 20वें में सॉरी। 21 में दे रखा जिस क्रिया के साथ कोई कर्म हो, यहाँ पर वर्डिंग देना आपको साथ, जिस क्रिया के साथ कोई कर्म होता है या कर्म अपेक्षित होता है उसे किस नाम से जानते हैं। 22वें में 3 जगह खाली जगह है। तो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, परंतु क्रिया विशेषण, अब आपको दोनों की परिभाषा अगर याद है, दोनों में अंतर याद है तो आप 22वां कर पाएंगे। 23 पर दे रखा धनेश्वर कल आएगा, वाक्य में कल शब्द किस क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है ये बताना है। 24 पर दे रखा जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे किस कैटेगरी में रखेंगे। 25 में दे रखा हिंदी में कुल कितने पुरुष होते हैं, संख्या आधार पर बताना है। 26 के शुरुआत में रिक्त स्थान है। शब्दों पदों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। 27 पर धनेश्वर तेजी से दौड़ रहा है, वाक्य में तेजी से किस क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है, 27 में लिखना है। 28 पर दे रखा छत पर कौन खड़े हैं, वाक्य में कौन शब्द जिस सर्वनाम का उदाहरण है वो भरना है। 29 में दे रखा ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, अब आप पढ़ सकते हैं। 30 में मात्र शब्द का भाववाचक रूप आपको लिखना है। 31 में दे रखा वे शब्द जो दो शब्दों अर्थात एक शब्द को दूसरे शब्द से वाक्यांशों या वाक्यों अर्थात एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते या अलग करते हैं, ये किस अविकारी शब्द की पहचान है वो आपको 31 में लिखना है। 32 में दे रखा है क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाता है। तो किसी को प्रेरित करके जो कार्य करवाया जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, 32 में लिखना है। 33 पर दे रखा जो सोएगा सुख होएगा, जो जागेगा सो पावेगा, किस टाइप के सर्वनाम का एग्जाम्पल इसमें आया है आपको लिखना है। 34 में आप भाषा पढ़े आराम से, अब आप प्रश्न पढ़ते जाएं और उत्तर देते जाएं। 34वां पढ़ें। प्रश्न संख्या 35, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं के मेल से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। 36 पर दे रखा है ऐसी क्रिया जो धातु क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय को जोड़कर बनाई गई हो उस क्रिया को क्या कहते हैं। 37 में दे रखा है रिक्त स्थान पहले स्थान पर यह समास के समस्त पदों में न पूर्व पद प्रधान होता है न ही उत्तर पद प्रधान होता है, तो ये लक्षण किस समास का है बताना है। 37 में 38 में भी खाली जगह दे रखी है। सबसे पहले कौन सी क्रिया है जो काल बोधिका है, यानी क्रिया के काल का परिचय देती है। 39 में विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, यानी कौन सा ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है। 40 में दे रखा कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद होते हैं। 41 में दे रखा क्रिया के आधार को बताने वाला कारक कौन सा है। 42 में दे रखा वह धीरे चलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण के किस प्रकार का जिक्र है। 43 पर दे रखा है जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होकर उत्तर पद की संज्ञा की संख्यात्मक विशेषता बताता है, यानी संख्यावाचक विशेषण प्लस काउंटेबल नाउन, ये रचना किस समास की पहचान है सोचें। 43 में लिखें। 44 में दे रखा है अवयव पद को और क्या कहा जाता है ये लिखना है। 45 में
किस समास के समस्त पदों में उभय पदों की प्रधानता होती है। अब उभय का अर्थ आपको सोच कर लिखना है। 46 से लेकर 50 तक आपके सामने शब्दावली है। 46 में क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं ये बताना है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं 47 में बताना है। जो विशेषण विशेष्य के पूर्व में आकर विशेष्य की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं 48 में लिखना है। 49 में आपके सामने आएगा क्रिया के स्थान से जुड़ी विशेषता का बोध किस क्रिया विशेषण से होता है उसका जिक्र करना है। फिर 50वां आपके सामने है गुणवाचक विशेषण प्लस विशेष्य। ये जो सूत्र है, ये जो रिलेशन अगर किसी समस्त पद में नज़र आता है तो वो किस समास के एग्जाम्पल के रूप में देखे जाते हैं। 51 में देखें विस्मय हर्ष शोक आदि भावों का बोध कराने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं। 50 में ध्यान रखना, 50 का उत्तर देते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो लक्षण मैंने बताया है जिस समास का, उसमें अन्य पद की प्रधानता को मैंने उजागर नहीं किया है, इसलिए अन्य पद की तरफ संकेत करेगा ये सोचकर इसका उत्तर न लिखें। 52 प्रेरणार्थक क्रिया के कुल कितने प्रकार होते हैं। 53 किस समास के समस्त पद किसी न किसी संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। लो साहब, ये अब आप सोच के लिखें। 54 में यथाशक्ति ये जो समस्त पद है किस समास का एग्जाम्पल है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं 55 में। 56 में देखो धातु यानी धातु क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं 57 में। 58 में दे रखा मानव शब्द में किस प्रत्यय का योग करें कि उसका भाववाचक रूप बन जाएगा। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने का आपने अभ्यास क्या होगा, उसी पर आधारित 58 का उत्तर होगा। 59 में दे रखा है बचपन शब्द बच्चा शब्द से बना, सभी जानते हैं, लेकिन किस प्रत्यय के योग से बना वो लिखना है। 60वें में हिंदी में संस्कृत से गृहीत कुल कितने उपसर्ग यानी संस्कृत से कितने उपसर्ग हिंदी में उपयोग में लिए जा रहे हैं। 61 में तत्पुरुष समास के समस्त पदों में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद या उत्तर पद, पहला या दूसरा, जो भी आपने अभ्यास किया है 61 में लिखें। 62 में दे रखा है परिमाणवाचक विशेषण शब्द किसी विशेष्य की संबंधित विशेषता बताता है। तो परिमाणवाचक विशेषण विशेष्य की किस टाइप की विशेषता बताता है यह जिक्र करना 62 में। अब 63 से 65 पर विचार करें। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया व अव्यय पदों में किसका योग करने पर भाववाचक संज्ञा बन सकती है। 64 में दे रखा है संज्ञा और सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले तत्व, यानी कौन से तत्व ऐसे हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से उसके संबंध को बताता है। तो संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया से संबंध बताने वाले तत्व को क्या कहते हैं। 64 में दूध या लोगों को दूध दे रहा था वाक्य में मुख्य कर्म क्या है ये बताना है। अपनी किताबें दूसरों को मत दो वाक्य में प्रयुक्त को किस कारक का एग्जाम्पल है। 67 देखें इन्हें तुम रख लो, यहाँ इन्हें जो शब्द है वो किस सर्वनाम का एग्जाम्पल है ये बताना है 67 में। 68 में दे रखा वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जो सर्वनाम उपयोग में लेता है उस सर्वनाम को क्या कहते हैं, किस पुरुष के नाम से जानते हैं। 69 में विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को, यानी ऐसा विशेषण जो विशेष्य के बाद आकर उस विशेष्य की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे 69 में आपको लिखना है। 70 में दे रखा है दो संख्यावाचक विशेषण का आवृत्तिवाचक रूप क्या होगा। ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपने पढ़ा होगा। 71 से 74 तक विशेषण की किस अवस्था में दो विशेष्यों की तुलना करके एक को दूसरे से अधिक या कम गुणी या अवगुणी बताया जाता है। 72 में देखो
लुटना अकर्मक क्रिया का सकर्मक रूप क्या होगा, ये लिखना है। 73 में धनेश्वर सोता है वाक्य किस वाच्य का एग्जाम्पल है। 74 जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, यानी कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया का जेंडर वचन तय हो, वहाँ पर वाच्य कौन सा होगा, 74 में आपको बताना है। 75 में देखें, वे अविकारी शब्द या अवयव जिनको कह सकते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका रिलेशन वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। 76 में किस अवयव यानी कौन सा अवयव है समान घटकों को परस्पर मिलाने का काम करता है। 77 मैं कल नहीं आ सका, मैं बीमार था। अब आप रिक्त स्थान में कौन सा अविकारी शब्द भरना चाहोगे वो आपको बताना है। 78 में आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में किस प्रकार के अविकारी शब्द का यूज हुआ है। 79 देखें, दो व्यंजनों या व्यंजन और स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को, या तो दो व्यंजन आपस में मिले और विकार उत्पन्न हो तो उसे क्या कहेंगे, या व्यंजन में स्वर मिले तो उसे क्या किस संधि के नाम से जानेंगे। 79 में बताना। 80 में देखो, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं। 81 समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, परंतु संधि में दो किनका मेल होता है ये बताना है। 82 में देखो, बहुब्रीहि समास के समस्त पदों में दोनों पद गौण होते हैं और किस पद की प्रधानता होती है ये बताना है। अव्ययभाव समास में पहला यानी पूर्व पद प्राय कैसा होता है वो आपको लिखना है। 84 में विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और तीसरी का नाम यहाँ पर देना है। 85 में मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष रंगत लाने वाली क्रिया, यानी किसी क्रिया के अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करने वाली क्रिया क्या कहलाती है, ये 85 का हिस्सा है। 86 में देखिए, लिखना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या होगा। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है ध्यान में रखकर इसका उत्तर। 87 पर धनेश्वर द्वारा पत्र लिखा गया, ये वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है ये बताना है। 88 में क्रिया विशेषण से, यानी 88 में आपको ये बताना है कि किस क्रिया विशेषण से क्रिया के काल से जुड़ी विशेषता का पता चलता है। 89 और 90 देखो, 89 में दे रखा पीना क्रिया का पूर्वकालिक रूप क्या होगा। 90 में दे रखा है आप शब्द से बनी नाम धातु क्रिया क्या होगी। अब 91 आपके सामने है, कौन आदमी बोल रहा है वाक्य में। अब 4 प्रकार के सार्वनामिक विशेषण होते हैं, उनमें से किस सार्वनामिक विशेषण का यहाँ जिक्र हुआ ये बताना है। 92 में तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, आप जानते हो कौन कौन से होते हैं, ये नाम लिखने आपको। 93 में देखो, किस समास के समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं, परंतु किस समास के समस्त पदों के दोनों पद अप्रधान होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है। यानी यहाँ पर मैंने कंपैरेटिव बात आपसे पूछी है 93 में। 94 में देखो, ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन सा है, शब्द रूप में प्रत्यय भी लिखना और टाइप रूप में प्रत्यय भी लिखना। आप समन्वय शब्द में दो अपने आप में उपसर्ग आए हैं, वो 2 उपसर्ग कौन से हैं आपको बताना है, ध्यान से सुने आप। 95 में समन्वय शब्द में खाली जगह उपसर्ग है, यानी 2 उपसर्ग आए हैं, कौन से हैं। 96 में देखो, आजानुबाहु शब्द किस समास का उदाहरण है ये बताना है। 97 में हाथ शब्द का नाम धातु क्रिया रूप क्या होगा ये बताना है। 98 में कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को क्या कहते हैं। 99 में गुरु दक्षिणा समस्त पद का विग्रह करने पर पहले तो ये बताना कारक चिन्ह कौन सा आएगा, फिर ये बताना है कि कारक के आधार पर तत्पुरुष के जो भेद होते हैं उनमें से
ये गुरु दक्षिणा शब्द तत्पुरुष समास के किस वेद का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। विद्यार्थियों, 99 खाली जगह आपके सामने मैंने रखी है, आपने उत्तर लिखे होंगे। अब समय है सावचेती से आप अपने उत्तरों का मिलान करें। किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर संशय हो तो मुझसे संपर्क करें। कमेंट्स के जरिए मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। उत्तरमाला आपके सामने है। 1 से लेकर 33 तक उत्तर आपके सामने है। 1 से लेकर 34 तक आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लेकर आराम से उत्तर मिलान करें और ये बताने की कोशिश करें कि 99 में से कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं। सही को R से बताएं, गलत को W से बताएं और अगर आपने छोड़े हैं तो L यानी लीव लिखकर छोड़े गए प्रश्नों की संख्या लिखें। अब समय है 35 से लेकर 35 से 70 तक के प्रश्नों के उत्तर आप मिलान करें। साठवें में उत्तर है 22, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अंतिम कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं। 71 से 95 तक के प्रश्न आपके सामने, उनके उत्तर आपके सामने। कुल मिला के आपकी ग्रामर को लेकर जितने भी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, एक बार मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। अगले कुछ वीडियो के जरिए संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय और मुहावरे और लोकोक्ति, इन 6 पर आधारित अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपका अभ्यास मैं करवाऊँगा। देखते रहें। और अंतिम 91 से 99 तक के लिए जो आंसर है वो आपके सामने है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अपनी तैयारी करते रहें। किसी प्रकार के डाउट की स्थिति में संपर्क करें। धन्यवाद।